हेलो दोस्तों, मैं भी कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों एसएससी एमटीएस का दोस्तों जो 8 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का दोस्तों पेपर हुआ है उसको देखें दोस्तों। सभी क्वेश्चन देखेंगे एकदम दोस्तों। जिसका भी आगे पेपर है तो एकदम देखिए दोस्तों, एकदम इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो एकदम आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आपको एकदम शाम होते होते दोस्तों आपको एकदम आंसर शीट आपको दे दिया जाएगा एकदम पूरे शिफ्ट का, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। ये पूछा था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आंसर हो जाएगा सो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। या ऑप्शन में अगर दोस्तों आपको प्राण एवं दैहिकी दिया होता, प्राण एवं दैहिकी अगर दिया होगा आंसर ऑप्शन में, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिकी की स्वतंत्रता या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 के बारे में पूछा था। आने वाले शिफ्ट के दोस्त लिए याद रखिएगा 21A अगर पूछे दोस्तों तो ये 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। 21A क्या है, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है दोस्तों। ये आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। ये पूछा था कि कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, पुरुषों के लिए कबड्डी की कोर्ट की लंबाई अलग होती है और महिलाओं के लिए कबड्डी के कोर्ट की लंबाई अलग होती है, ठीक ना। तो पुरुषों के लिए दोस्तों कबड्डी कोर्ट की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई होती है दोस्तों 10 मीटर। जबकि महिलाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो महिलाओं के लिए कबड्डी कोर्ट की लंबाई दोस्तों 12 मीटर होती है और चौड़ाई 8 मीटर होती है, ठीक ना। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। जो ऑप्शन में जिसके लिए पूछा होगा पुरुष के लिए तो ये 13 मीटर और 10 मीटर हो जाएगा, और महिला के लिए दोस्तों पूछा होगा तो 12 मीटर और 8 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा था। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये दोस्तों नटराज की मूर्ति किस भगवान को समर्पित है दोस्तों। तो ये भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों नटराज की मूर्ति। देखिए दोस्तों, ये एमटीएस का पेपर बहुत दिन तक होने वाला है, तो एकदम उम्मीद मानिए दोस्तों कि आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में दोस्तों रिपीटेड होंगे, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, एकदम आप एक सीट पका कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो वाद्य यंत्र से हमेशा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक ना। तो इस बार पूछा था कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सूरबहार वाद्य यंत्र अगर ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों सूरबहार वाद्य यंत्र, तो यही हो जाएगा, ठीक ना, सूरबहार वाद्य यंत्र। देखिए अगला पूछा था कि प्रेरणा श्रीमाली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो प्रेरणा श्रीमाली को दोस्तों संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दोस्तों 2019 में मिला था, ठीक ना। और देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा है। देखिए ये पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अवकाश लेने की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है, ठीक ना। कितने वर्ष में रिटायर्ड होते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज। तो ये होते हैं दोस्तों 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये पूछा था सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सुप्रीम कोर्ट ही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। देखिए भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कब जीता था। तो ये पूछा था भारतीय हॉकी वाला ओलंपिक से पूछा था, ठीक ना। तो ये 1928 में दोस्तों पहला गोल्ड मेडल दोस्तों भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में जीता था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कल सूबाई पर्वत के बारे में पूछा था। पूरा क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया दोस्तों, लेकिन कल सूबाई के पर्वत के बारे में दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। देखिए क्या है दोस्तों, कल सूबाई पर्वत ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, मुंबई में, ठीक ना। तो कल सूबाई पर्वत दोस्तों महाराष्ट्र की सबसे ऊँची चोटी है। महाराष्ट्र की सबसे ऊँची चोटी अगर पूछे तो कल सूबाई पर्वत हो जाएगा। और यह अहमदनगर ज़िले के अकोले तालुका में स्थित है दोस्तों। अहमदनगर ज़िले के अकोले तालुका में स्थित है और 1646 मीटर है। 1646 मीटर और फीट में दोस्तों पूछे तो 5400 फीट दोस्तों इसकी ऊंचाई हो जाएगा अगर फीट में पूछा होगा तो, ठीक ना। इसका शिकार महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा स्थान है। शिकार नहीं होगा दोस्तों, इसका स्थान महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक ना। इसीलिए इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहते हैं। तो ये दोस्तों अगर पूछा होगा कि महाराष्ट्र का एवरेस्ट किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये कल सूबाई पर्वत को ही दोस्तों कहते हैं महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहते हैं, ठीक ना। तो ये दोस्तों इतना मैंने बता दिया कल सूबाई पर्वत के बारे में। जो पूछा होगा वही हो जाएगा, ठीक ना। अगर पूछा होगा कि महाराष्ट्र की सबसे ऊँची चोटी तो कल सूबाई पर्वत, या इसकी ऊँचाई पूछ दिया होगा, या दोस्तों महाराष्ट्र का एवरेस्ट किसे कहते हैं ये पूछ दिया होगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं क्या पूछा दोस्तों।
देखिए अगला पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो देखिए स्नानागार पूछा है दोस्तों, यानी नहाने का स्थान, बाथ कह सकते हैं, बाथ दोस्तों। तो बाथ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक ना। लेकिन महान अन्नागार पूछे दोस्तों, अन्नागार पूछे तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा, ठीक ना। तो हड़प्पा से दोस्तों महान अन्नागार प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से। और महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। देख ले अगला, देखिए ये पूछा था कि वेदों की लौटों का नारा किसने दिया था दोस्तों। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1875 में दोस्तों दिया था। लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। आने वाले शिफ्ट के लिए भी याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी, राजा राम मोहन राय ने दोस्तों की थी, ठीक ना, याद रखिएगा। आर्य समाज की पूछे दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी, आर्य समाज की स्थापना, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। प्रार्थना समाज दोस्तों पूछ ले अगर आने वाले शिफ्ट के लिए, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। एक दोस्तों खूब पूछता है दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक किसकी है दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक। तो गुलामगिरी देखिए दोस्तों लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, ठीक ना। तो गुलामगिरी पुस्तक किसकी है दोस्तों, तो ये ज्योतिबा राव फुले की है, ज्योतिबा राव फुले। लेकिन मैं आपके लिए एकदम मेहनत करता हूँ दोस्तों, एकदम वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि सिरका में बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है कि सिरका में बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तों। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों। और सिरका का दोस्तों रासायनिक नाम खूब एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिए दोस्तों एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल दोस्तों ये सिरका का रासायनिक नाम होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक ना, महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष आया था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दोस्तों ये 1856 में आया था, 1856 में, ठीक ना। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। देखिए ये पूछा था कि तिरुपति संघर्ष में कौन से वंश शामिल थे, तिरुपति संघर्ष में कौन से वंश शामिल थे। तिरुपति नहीं है दोस्तों, ये त्रिपक्षीय संघर्ष है, ठीक ना। थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, इसको मैं सुधार दे रहा हूँ दोस्तों। त्रिपक्षीय संघर्ष है, क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में दोस्तों कनौज पर राज करने के लिए दोस्तों तीन लोगों ने दोस्तों शासन करने, तीन लोगों को आपस में दोस्तों भिड़ंत हुआ यानी युद्ध हुआ, जिसमें दोस्तों शामिल थे प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। ये पूछा था त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से वंश शामिल थे। तो प्रतिहार वंश शामिल था, पाल वंश शामिल था और राष्ट्रकूट वंश शामिल था कनौज पर अधिकार करने के लिए, ठीक ना। कनौज उस समय दोस्तों बहुत संपन्न राज्य हुआ करता था। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला पूछा था कि जिंदगी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जिंदगी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये किसड़ा सोबती हो जाएगा आंसर, किसड़ा सोबती। देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोस्तों ये 5 सितंबर 2013 को आया था, 5 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था। तो ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट के मैंने सभी क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा ही था, ठीक ना, ज़्यादा हार्ड भी नहीं कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा हो। एकदम ये क्वेश्चन जरूर रिवाइज कीजिए दोस्तों, आने वाले शिफ्ट के लिए आपके लिए एकदम मेहनत करेगा, फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।